नमो का महत्व है। भगवान महावीर की वाणी है, जिण शासन सारो 14 पुवाण समुद्धारो। 14 पुवाण जो समुद्धारो, 10 मणो नवकारो। संसारो तस् किंकुणई, संसारो तस् किंकुणई। अरहत परंपरा का सुप्रसिद्ध मंत्र है। ये मंत्रों का राजा है, महाराजा है, अधिराजा है, मंत्राधिराज के रूप में प्रतिष्ठित है। नवकार मंत्र जैनत्व का प्रतीक है। जैन एकता को मजबूत बनाने वाला तत्व नमस्कार महामंत्र है। नमस्कार महामंत्र 14 पूर्वों का सार है, जिन शासन का सार है, और जिसका मन नमस्कार महामंत्र में रमा रहता है, जो नवकार में लीन रहता है, वह भव समुद्र से पार हो जाता है और कभी भी उसका अनिष्ट नहीं होता है और कोई भी शक्ति उसको पराजित नहीं कर सकती। नमस्कार महामंत्र में 5 पद है। प्रथम जो 2 अक्षर है नमो, नमो का बहुत बड़ा महत्व है। प्राकृत साहित्य में, व्याकरण में न का बहुत बड़ा मूल्य है। नमो नमो प्राकृत भाषा में आदि में न का न विकल्प से होता है, इसलिए नमो और नमो 2 रूप मिलते हैं। श्वेतांबर साहित्य में कहीं नमो के स्थान पर नमो मिलता है। इस भेद का कारण ही व्याकरण है। शौरसेनी व्याकरण के अनुसार न का न अनिवार्य आदेश है। मागधी भाषा में, मागधी में यह विकल्प से होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नमो पाठ समीचीन है, क्योंकि इस महामंत्र के उच्चारण में जिस प्राण वायु के संचार की अपेक्षा होती है, वह नमो के घर्षण से ही उत्पन्न हो सकती है। मंत्र शास्त्रीय दृष्टि से न मूर्धन्य का प्रतीक है, मूर्धन्य वर्ण है। उसके उच्चारण से जो घर्षण होता है, मस्तिष्कीय प्राण विद्युत का जो संचार होता है, वह इसके कारण होता है, वह न के उच्चारण से नहीं होता है। नमो की ध्वनि में अणिमा आदि 8 सिद्धियां का समावेश भी माना गया है। वैज्ञानिक न का प्रयोग अल्पा तरंगों के निर्माण में सहायक होता है। न के उच्चारण से आंशिक खेचरी मुद्रा लगती है। न के उच्चारण से गले में खिंचाव जीभ द्वारा, जिससे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां संतुलित व शक्तिशाली बनती है। एक बार नमस्कार महामंत्र के उच्चारण में 14 बार न का उच्चारण होता है। न पृथ्वी तत्व है,
जिसके कारण स्थिरता, गंभीरता, विशालता, विनम्रता का विकास होता है। उत्तराधीन सूत्र में भी कहा है नमयि मेधावी। मेधावी कौन होता है? जो नमता है। हमारी पुरानी परंपरा है, जो पवित्र आत्मा है उनको नमस्कार किया जाता है। नमस्कार बड़ों को किया जाता है, गुणों को किया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में नमस्कार का बहुत बड़ा मूल्य है। नमस्करोति इति नमस्कार है। जो नमन करता है वह नमस्कार। हर व्यक्ति नमता नहीं है। जो नमता है वह गमता है। जो नहीं नमता है वो गमता भी नहीं है। झुकेगा कौन? झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान। जो झुकेगा वह पाएगा। नमे सो आंबा आंबली, नमे सो दारम डाक। एरन बिचारा क्या नमे, जाकी ओछी जात। जो फलवान होते हैं, जो मूल्यवान होते हैं, वे झुकते हैं। जो सूखा ठूंठ है वो क्या झुकेगा? नमंती फलिता वृक्षा, नमंती विबुधा नरा। जो कुलीन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, फल आने पर वृक्ष जो झुकते हैं उनका मूल्य है। इसलिए हमेशा हमारे मन में नमो, नमस्कार का भाव है। और जो व्यक्ति नमस्कार करता है, और हमारे जैन आगमों में बहुत बताया गया है, अन्य दर्शनों में भी नमस्कार के बारे में बहुत बताया गया है। व्यवहार के धरातल पर भी नमस्कार का मूल्य है। नमो का जो फलित है विनम्रता है। हमेशा विनय भाव रखना चाहिए। भगवान से प्रश्न किया गया धर्म का मूल क्या है? भगवान ने कहा धर्म का मूल विनय है। आपने कितनी क्रियाएं कर दी, कितनी तपस्याएं कर ली, कितने ही प्रवचन सुन लिए, कितना ही अध्ययन कर लिया, कितनी सेवा कर दी, सबका अपना मूल्य है। लेकिन यदि मन में विनय नहीं है तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। विनय अर्थात अहंकार का विसर्जन, समर्पण का होना जरूरी है। समर्पण का मतलब क्या? निच्छिद्र, जो छल रहित है, जिसके जीवन में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है। समर्पण में सब कुछ आ जाता है। तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले अनुशासन समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। जब हम आचार्य प्रवर के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें समर्पण करना होता है। मैं हाजिर, मेरे सहयोगी संत हाजिर, पुस्तक पन्ने हाजिर, जहां आप रखोगे वहां रहने का भाव है। जब तक ये शब्दावली नहीं बोली जाती है तब तक समर्पण नहीं होता। कभी कभी गुरु के दर्शन करते हैं, उत्साह में इतने आ जाते हैं, भावुकता में इतने आ जाते हैं, भावुकता में, तो समर्पण करना भी भूल जाते हैं। पर आपकी कृपा से दर्शन हो गए, आपकी कृपा से दर्शन हो गए, आपकी कृपा से दर्शन हो गए। गुरुदेव ने फरमाया पहले समर्पण तो करो। समर्पण भूल गए
तो समर्पण जरूरी है। जहां समर्पण है वहां सब कुछ है। जहां समर्पण नहीं है, बात तो हम बहुत बड़ी करते हैं। जब शपथ लेते नहीं, महिला मंडल, युवा परिषद, सभा, सब शपथ लेते हैं तो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और बड़े जोश और होश के साथ बोलते हैं, लेकिन उसका पालन कितना होता है उस पर हमें चिंतन करना है। तो ये समर्पण होना जरूरी है। जहां गुरु कहे तुम्हारे को यहां खड़ा रहना है, बस यह है समर्पण, यह है श्रद्धा। शासन गौरव साध्वी कृष्णनाथ जी की घटना है। टीचर उनको कोई पढ़ा रहा था और टीचर के मन में न जाने क्या भावना आई और उन्होंने साध्वी जी से कहा, यदि आपको आचार्य तुलसी के कुएं में उतरना है आप उतर जाओगे? उन्होंने कहा, आचार्य तुलसी हमारे को कहेंगे ही नहीं। क्या कहा? आचार्य तुलसी हमारे को कहेंगे ही नहीं, आप ठहर। कहेंगे नहीं कहेंगे उसकी आप चिंता क्यों करते हो? आपका उत्तर तो ये है, गुरु ने कह दिया उतरना है तो उतरना। यह है समर्पण, बहुत जरूरी है। समर्पण होगा तब ही हमारा विकास होगा, विनय होगा तभी हमारा विकास होगा। खेत स्वामी कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एमए पास नहीं थे, धुरंधर नहीं थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, लेकिन इतने विद्वान नहीं थे। लेकिन सेवा, समर्पण, विनय के कारण उत्तराधिकारी पत्र में अपना नाम अंकित करा दिया। कितनी गहरी बात। और तेरापन धर्म संघ में हर प्रवृत्ति में विनय का भाव रहता है। हमारे को श्रमण संघ परंपरा के आचार्य शिव मुनि मिले, उनके जो मंत्री है शीश मुनि, उनसे भी बातचीत हुई। वो मेरे को पहुंचाने के लिए नीचे आए, आगे भी चले और रास्ते में उन्होंने कहा, महाराज आपकी किताबों में हम बार बार विनय पढ़ते, विनय 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 विनय। इस बार हमने भी वो प्रयोग किया, हमारे मुनि को हमने युवाचार्य बनाया। ज्ञान तो है ही है, आचार तो है ही है, लेकिन विनय के कारण उनको हमने युवाचार्य बना दिया। कितनी बड़ी बात है, विनय होना जरूरी है। पुरानी ये कोई घटना आती है, आचार्य ने युवाचार्य का किसी गांव में चातुर्मास घोषित किया। वहां से उन्होंने विहार किया और एक नगर में रुके वो, और नगर के श्रावक खूब भक्ति भावना वाले थे, श्रद्धाशील थे, व्याख्यान के रसिक थे और तत्व के जानकार थे। अच्छा ठाट लगा, अच्छा मेला लगा। युवाचार्य ने कहा, भाई विहार करने का भाव है। वहां के श्रावकों ने कहा, महाराज यही चातुर्मास कर लो, यही चातुर्मास कर लो, यहाँ खूब भक्ति भावना, खूब परिषद आती है। नहीं, आचार्य का आदेश है, आचार्य का आदेश है, मुझे अमुक गांव में चातुर्मास करना है। तो भाई ने कहा, आप ही तो युवाचार्य हो, आपके पास भी तो पावर है, आप भी अपने पावर का उपयोग करो और आप यहाँ चातुर्मास कर लो, यहाँ शासन की खूब प्रभावना होगी। युवाचार्य भी श्रावकों के बहाव में आ गए और ठीक है, आपकी इतनी भावना है, यही चातुर्मास करने का भाव है। चातुर्मास वहां कर लिया, खूब धर्म आराधना हुई और आचार्य के दर्शन किए। जैसे ही आचार्य के दर्शन किए, आचार्य जी ने फरमाया कि बहुत जल्दी आ गए आप, बहुत जल्दी आ गए। कि नहीं महाराज, हमने दूसरी जगह चातुर्मास किया। दूसरी जगह चातुर्मास? आपका चातुर्मास तो वहां घोषित था। कि महाराज आपने तो वहां घोषित किया था, श्रावकों का आग्रह ज्यादा था, भक्ति भावना ज्यादा थी और मैंने वहां चातुर्मास कर दिया, शासन की बहुत प्रभावना हुई। आचार्य के मन में बहुत है, एक युवाचार्य मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, युवाचार्य के मन में समर्पण का भाव नहीं है, युवाचार्य के मन में विनय का भाव नहीं है, कि शासन की क्या संभाल करेगा, शासन की क्या प्रभावना करेगा, संघ को कैसे संभालेगा। तत्काल युवाचार्य के पद से निष्कासित कर दिया। ऐसा युवाचार्य मुझे नहीं चाहिए।
और दूसरे मुनि को युवाचारी बना दिया। लेकिन महानता देखो उस युवाचार्य की, इतना समर्पण, इतना समर्पण, इतना विनय, इतनी विनम्रता। मेरी गलती, आचार्य की कोई गलती नहीं है। इतना समर्पण रखा, इतना विनय रखा, परिणाम ये आया युवाचार्य का युवाचार्य बना दिया। मतलब युवाचार्य आचार्य बनेंगे, उसके बाद में ये युवाचार्य, ये है समर्पण। और आचार्य महासमंद जी भी बार बार फरमाते हैं कि यदि कोई आचार्य आपका पद ले ले, अलंकार ले ले, शासन श्री ले ले, वो ले ले, ये ले लो, तो कभी भी मन में नहीं लाना। और आप यदि विनम्रता रखोगे, सेवा भावना रखोगे, समर्पण रखोगे, आज आपको शासन श्री मिला है, कल आपको शासन गौरव मिल सकता है, शासन स्तंभ मिल सकता है। ये कब होगा? जब भीतर में समर्पण का भाव होगा, विनम्रता का भाव होगा। ये नमस्कार महामंत्र में सबसे पहले नमो, कितना नमो, नम जाओ। लेकिन हम इतने होशियार हैं, हम खुद नहीं झुकते हैं, दूसरों को झुकाते हैं। छोटा बच्चा है, वो भी बाप दादा परदादा को झुकाता है। मैं झुकने वाला नहीं हूं। आपको झुकना पड़ेगा, और कभी कभी समझौता करना पड़ता है, कभी कभी झुकना भी पड़ता है। और कभी कभी मन में आ जाता है आप लोगों के, एक ही लड़का है, एक ही पोता है, ठीक है तुम्हारी भावना है, ऐसा कर ले। उचित है तब तो बात समझ में आती है, और अनुचित बात पर यदि आप सहमत हो जाते हैं और उनके सामने घुटने टेक देते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, कायरता है। लेकिन विनम्रता है, वो कायरता नहीं, वो शूरवीरता सिखाती है। विनम्रता का मतलब चापलूसी पड़ा नहीं है। विनम्रता का मतलब है अहंकार का क्षय। कितनी गहरी बात है, अहंकार का क्षय। अहंकार का क्षय होगा, वह है विनम्रता। और जो विनम्र होता है, जो नम्रता है, वो मेधावी होता है, बहुश्रुत होता है, ज्ञानी होता है, विज्ञानी होता है। गौतम स्वामी और भगवान महावीर का उदाहरण हमारे सामने है। जब वो आए तब तो अहंकार में आए, और जैसे ही झुके उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, चार ज्ञान की धनी। और कभी भी उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। कभी कभी हमारे मन में आता है, हम तो छोटे हैं, कि चार ज्ञान के धनी, लेकिन आप जानते सामने भगवान विराजते हैं, सामने माँ बाप विराजते हैं, माइट विराजते हैं, तो कौन टेंशन पाले? घर में भी देख भाई माइट है तो वो को कोई टेंशन नहीं रहता है, तो अब बड़े हैं तो छोटे मुन्ने को कोई टेंशन नहीं रहता है, तो भगवान है तो गौतम स्वामी को कोई टेंशन नहीं था। कोई भी बात होती भगवान को पूछते, कोई भी बात होती भगवान को पूछते। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता, उनके पास भी तो चार ज्ञान थे, तो वो भी तो दिमाग लगा सकते थे, ऐसा वैसा। जैसे वो आनंद श्रावक और गौतम स्वामी की घटना आती नहीं, कौन सी, जो संखारा करते इतना अवधि ज्ञान होता नहीं होता, तो वो भी दिमाग लगा सकते थे, ये कर सकते थे। नहीं, उस समय उन्होंने जो कहा कि भाई ज्ञान तो होता है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं होता है कि सत्य को प्रायश्चित आता है, असत्य को प्रायश्चित आता है। आता तो असत्य को प्रायश्चित है। मेरे को तो इतना ज्ञान हुआ है। तत्काल भगवान के चरणों में पहुंचते, बेले की तपस्या का पाड़ना, और भगवान से प्रश्न करते। भगवान ने कहा, गौतम, आनंद ने जो कहा है वह सही है, तुम खमत खामना करके आओ। आप बोलो, इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी, चार ज्ञान के धारक, और बिना पाना किए वापिस आते हैं खमत खामना। ये कितनी गहरी बात है। ये विनय के बिना ये काम संभव नहीं है। इसलिए हमारे भीतर में विनय का भाव होना चाहिए, और जितना ज्यादा विनय का भाव होगा उतनी हमें ऊर्जा मिलेगी, और जितनी ऊर्जा मिलेगी उतना ही हमारी साधना अच्छी होगी, और साधना अच्छी होगी तो हम गीत रागता की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में नमो का भाव बना। नमः, नमः, नमस्कार, नमस्कार, अरिहंत को नमस्कार, सिद्ध को नमस्कार, आचार्य को नमस्कार, उपाध्याय को नमस्कार, साधु को नमस्कार। ये तो अध्यात्म की दृष्टि से, और व्यवहारिक दृष्टि से भी यदि हम चिंतन करें तो विनम्रता का कितना बड़ा मूल्य है। यदि आप माता पिता को प्रणाम करते हो, बड़ों को प्रणाम करते हो, बुजुर्गों को प्रणाम करते हो, और
तो कितनी आपको शक्ति मिलती है, कितनी शक्ति है। आप यदि झुकते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। पुराने समय में बहिनें पियर से ससुराल आती थी तो सबसे पहले सासू जी को प्रणाम करती थी, चरण स्पर्श करती थी, चरण स्पर्श करती थी, प्रणाम करती थी और पैर भी दबाती थी, पैर भी दबाती थी। लेकिन आज थोड़ा सा जमाना आधुनिक हो गया है। चरण स्पर्श नहीं, स्पर्श तो होता है, वो चरण स्पर्श नहीं, वो गोडा स्पर्श होता है। तो गोडा ही देगा, और क्या होगा, गोडा तो गोडा ही देगा। गोडे में क्या होता है, गोडे में दर्द होता है। इसलिए चरण स्पर्श का बहुत बड़ा मूल्य होता है। पूरे शरीर में ये मूल्यवान है, ये मूल्यवान है, मस्तक मूल्यवान है और पैर का इतना मूल्य नहीं है, एक दृष्टि से निम्न गिना जाता है। लेकिन आप जानते हैं जो धरती से जुड़ा हुआ रहता है उसका एक रूप ही अलग होता है। वंदना इसको नहीं की जाती है, वंदना घुटना, ये क्या, पैर को, पैर में अंगूठा वंदना का हमारा विषय है, उसमें मैं बताऊंगा, भाव रखता हूं। तो ये बहुत जरूरी है। चरण स्पर्श का मूल्य है, विनम्रता का मूल्य है। तो पुराने समय में माता पिता को प्रणाम करते, सासू को प्रणाम करते तो आशीष मिलती है, दुआ मिलती नहीं, दुआ आशीष मिलती है। 3 शब्द है, शीश, आशीष और ईश। शीश का मतलब जो सिर झुकाता है उसको आशीष मिलती है, और जिसको आशीष मिलती है वो ईश प्रभु का प्यारा हो जाता है, प्रभु के दर्शन आराम से हो जाते हैं। प्रभु दर्शन में बाधक कौन है, संत दर्शन में बाधक कौन है, वह है अहंकार। अहंकार के कारण व्यक्ति प्रभु के दर्शन कर नहीं पाता है, ममकार के कारण प्रभु के दर्शन कर नहीं पाता है। अहंकार, अहं 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 कहते नहीं, मैं, तो जहां मैं होता है वहां फिर मूल्य दूसरा हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर में हमेशा ये ममकार का भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, वहां तो समर्पण का भाव, अहंकार का विसर्जन होना चाहिए। अहंकार का जो विलय करता है वही व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त होता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और वही व्यक्ति बहुत शुद्धता को प्राप्त होता है और वही व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। तो नमो का बड़ा महत्व, बार बार भावना भाव मेरे जीवन में हमेशा नमस्कार का भाव रहे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो बड़ा तो है उम्र में, लेकिन इससे तो मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, विज्ञानी हूँ, व्याख्यानी हूँ, प्रवचनकार हूँ, कुशल वक्ता हूँ, सब कुछ है। लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्य विनय का है। हमारे भीतर में विनय होना चाहिए। और विनय का मतलब क्या, गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, अनाशातना बहुमान कर्णम च विनय। जो आशातना नहीं करता है, बड़ों का बहुमान करता है, वह है विनय। और आचार्य ने भी बहुत सुंदर परिभाषा दी है, विनय का मतलब है जो 8 कर्मों को दूर करता है। क्या, जो 8 कर्मों को दूर करता है, 8 कर्मों को क्षय करने में लगा हुआ है, वो विनय है। विनय जरूरी है। और विनय 7 प्रकार का बताया है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय और लोकोपचार विनय। ये 7 प्रकार का विनय। ज्ञान में भी विनय होना चाहिए, ज्ञानी के प्रति भी विनय होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान लेना है तो झुकना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। हमारी पुरानी परंपरा है और आज भी परंपरा है, यदि हमें बड़े संतों से ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले हम वंदना करते हैं और आपके अनुकूलता हो तो मेरी जिज्ञासा है, मुझे ज्ञान दो। और छोटों से भी लेना है तो भी उनके प्रति स्नेह भाव आना चाहिए। ये नहीं सोचना मैं बड़ा हूं ये छोटा है, नहीं, कितना ही हो, ज्ञानी ज्ञानी है, कभी भी ज्ञानी की आशासना नहीं करना। तो ज्ञान में विनय रखना, ऐसी दर्शन में विनय रखना, श्रद्धा में विनय का भाव रखना चाहिए। मेरे जैसा कोई श्रद्धावान नहीं है, मेरे जैसा कोई ये नहीं है, कभी नहीं। क्यों, ये भाव आ गया तो फिर मुश्किल हो जाता, अहंकार नहीं आना चाहिए। चारित्र में भी विनय, चारित्र में भी मैं कितना चारित्रवान हूँ, कितनी चारित्र की आराधना करता हूँ, कितना मैं कट्टर हूँ, नहीं, उसमें भी विनय का भाव होना चाहिए। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उसके बाद मन विनय, मन से भी विनय करना। मन में भी कभी आर्थ ध्यान, दुश्चिंतन, ये भावना नहीं होनी चाहिए। मन से विनय करना, ऐसी वचन से भी विनय करना।
किसी से आप बात करे हो तो बात में भी विनम्रता का भाव होना चाहिए, अपरपन का भाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फुअड़ होते हैं, यानी फुअड़ होते हैं, रब भाषा बोलते नहीं, रब भाषा नहीं, उसमें भी विनम्रता का भाव होना चाहिए, शालीनता का भाव होना चाहिए। तो वचन में भी विनय और ऐसे काया में भी विनय होना चाहिए। हम कोई भी प्रवृत्ति करें काया से, उसमें भी अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, उसमें भी विनम्रता का भाव होना चाहिए। और लोकोपचार विनय, लोक उपचार को में भी विनय को महत्व दिया गया है। आपस में आप मिलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो कहने का मतलब हर प्रवृत्ति में विनय का बहुत बड़ा मूल्य है, प्रणाम का बहुत बड़ा मूल्य है। ये हमारे जो दो हाथ है, नहीं दो हाथ, ये दो हाथ प्रणाम में भी काम आते हैं, प्रहार में भी काम आते हैं, प्रणाम और प्रहार। यदि जो विनम्र होगा तो वह तो प्रणाम करेगा, जो अहंकारी होगा तो प्रहार भी कर सकता है। तो हमें ये हाथ मिले हैं तो दोनों हाथ ऐसे रहना चाहिए। जब व्यक्ति दोनों हाथ ऐसे रखता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और जैसे कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के भी हमेशा हाथ ऐसे रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी सिद्ध हो जाएगा, काम जल्दी पूर्ण हो जाएगा। यदि हम उसमें विवेक नहीं रखते हैं, भाषा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कभी कभी समस्या आ जाती है। तो ये 7 प्रकार का विनय है। तो विनय की आराधना करनी चाहिए। और विनय के बारे में खूब विस्तार के साथ 10 कालिक सूत्र में, उत्तराधन सूत्र में और ग्रंथों में भी बहुत बताया है कि हमारा सारा मूल जो आधार है, नींव है, वो नींव क्या है, क्या नींव है, वो विनय है। पर धर्म की नींव क्या है, विनय है। धर्म को आत्मसात करना है। हमारे आचार्य तुलसी ने लिखा, बहुत सुंदर लिखा आचार्य तुलसी ने, तो धर्म को महल की उपमा से उपमित किया है। धर्म को महल की उपमा से उपमित किया है और उसे धर्म रूपी महल के 4 द्वार बताए हैं। कितने द्वार बताए हैं, 4 द्वार। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव। मार्दव का मतलब मृदुता, मार्दव है तो ये कोमलता, विनम्रता। तो ये धर्म क्या है, द्वार है। धर्म जीवन का श्रृंगार है और विनय जीवन का श्रृंगार है, मुक्ति का उपाय है। इसलिए हर पल हर क्षण मन में भावना हो कि मेरे जीवन में विनय का भाव पैदा हो, नमो का भाव पैदा हो। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, नमो नमो में स्थान नहीं, अहंकार ममकार का विरक्त भव्य ही अधिकारी है, महामंत्र नवकार का। कितना सुंदर का है, नवकार का अधिकारी कौन है, जाप करने का अधिकारी कौन है, वह है जो व्यक्ति विनयवान है। वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। और जो व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन कर लेता है तो वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और नमो नमो नमन मानव की निजी संपदा है। ये अध्यात्म वैभव व देवी गुण है, गुणी जनों के दिव्य भाव को उजागर करने वाला है। इसलिए तो भगवान ने जिन शासन में विनय को प्राण कहा है, किसको कहा, विनय को प्राण का है। तो हर समय विनय का भाव होना चाहिए, चाहे शिष्य हो, श्रावक हो, कोई भी हो। और जितना ज्यादा विनय का भाव रखेगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जो आलसी आदमी होते हैं, जो अविनीत होते हैं, वो कभी भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ों की उपेक्षा कर लेते हैं, बड़ों की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये भी एक प्रकार का अहंकारी है, अहंकारी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, घड़ी भी निकाल देते हैं, खुद काम नहीं करते हैं और दूसरों के पास, गुरुजी के पास ही काम करा देते हैं। कोई छोटी सी कहानी आती है, गुरु और चेले 2 जने थे। तो गुरु के मन में आया, जैसा मेरा प्रभाव है, मेरे पास में ज्ञान है, वैसा मेरा शिष्य भी ज्ञानी बने, समझदार बने, विनयवान बने, आलस्य को छोड़े और जीवन को मोड़े। लेकिन वो क्या है, थोड़ा शरीर में भी भारी था और खाने में भी होशियार था। खाने में भी होशियार था। कुछ लोग खाने में होशियार होते हैं, बात करने में भी होशियार होते हैं, लेकिन काम करने में होशियार नहीं होते हैं। काम करने में कहते नहीं, वो हमारे एक संत विनोद में फरमाते थे, दाया राम दायो घणो, चर्चा में सूर और खान पान में आगरे और काम काज में दूर।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्चा में बड़े होशियार होते हैं, बातचीत में होशियार होते हैं, किसी को पटकनी देना है, नीचे गिराना है, उसमें बहुत होशियार होते हैं, और खाने में भी होशियार होते हैं। लेकिन जब काम करने का होता है, उस समय दूर हो जाते हैं कि मेरे से काम नहीं होता है, भाषण देना है, भाषण मैं दे दूंगा, भाषण और चाटन कहते हैं उद्घाटन है, वो कर सकता हूँ, लेकिन काम नहीं होता है। तो वो जो शिष्य था, उससे काम कम होता था। तो गुरु जी ने सोचा मेरी परंपरा चलती रहे, अब इसको सुबह जल्दी उठाना, ये जल्दी भी नहीं उठता है, सुबह जल्दी उठ के धर्म आराधना करता है, माला जाप करता है, स्वाध्याय करता है, उसका एक अलग मूल्य होता है, वो सुबह जल्दी भी नहीं उठता था। एक दिन गुरु जी ने सोचा आज इसको जल्दी उठाना है और थोड़ा स्वाध्याय में लगा दे, तो ऐसे तो ये उठेगा नहीं। तो उन्होंने गुरु जी ने दिमाग लगाया कि शिष्य है, प्रतिक्रमण का टाइम हो गया क्या? आजकल तो घड़ी है, पहले घड़ियां कम होती थी, तो जैसे चंद्रमा है, तारा है, ऐसे देख कर अनुमान से कह देते भाई अब ये समय होने वाला, अब ये प्रतिक्रमण का समय होने वाला है। हमने भी ऐसा अनुभव किया, हमने भी देखा, हम भी संतों को निवेदन करते थे काफी साल पहले, जब रात को अंधेरा बहुत रहता, घड़ी नहीं होती थी, तो फिर बाहर जाकर कहीं सूर्योदय तो नहीं हो गया है, प्रकाश तो नहीं हो गया है, तो तारा वो दिमाग में सेट कर लेते भाई ये तारा यहाँ तक आता है तो ये प्रतिक्रमण का समय हो जाता है। तो फिर हम संतों को निवेदन करते, तो फिर गुरु जी ने कहा शिष्य प्रतिक्रमण का समय हुआ, उसने सोचा उठना पड़ेगा, तारा देखना उठना पड़ेगा। वो भी गुरु जी का बाप था, वो भी होशियार था, वो भी होशियार था, और सोया हुआ था, एक बारी थी, बारी, और बारी से वो तारा चंद्रमा दिख रहे थे, और ऐसे थोड़ा ऐसे करके देखा, गुरु जी अभी प्रतिक्रमण का टाइम नहीं हुआ है, सो जाओ सो जाओ। गुरु जी ने सोचा ये भी जोरदार। फिर दूसरा गुरु जी ने दिमाग लगा, शिष्य जा, बाहर बरसात आ रही है क्या? बरसात आ रही है। उसने सोचा बरसात आ रही है, दूर से पता नहीं चलता है, अब जाना पड़ेगा। उसने भी दिमाग लगाया, बाहर कुत्ता खड़ा था, क्या खड़ा था? कुत्ता खड़ा था, तो तू करके कुत्ते को बोला दिया तो वो आ गया और सिर पर हाथ फेरा कि गुरुजी बरसात आ रही है। तो चेला बरसात आ रही है तो दरवाजा बंद कर ले, अंदर पानी आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उसने सोचा दरवाजा बंद करना, अब तो उठना ही पड़ेगा। 2 मिनट तो मैंने घड़ी निकाल दी, मतलब घड़ी निकाल दी। तो वो भी होशियार था, वो बोला गुरुजी 2 काम मैंने कर लिए हैं और 1 काम आप कर लीजिए, 1 काम आप कर लीजिए। तो दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत होते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी 2 मैंने कर लिए, 1 तुम काम कर लो। तो जहां ये अहंकार का भाव समझ लीजिए, आलस्य का भाव समझ लीजिए, समर्पण का अभाव होता है, वहां गति प्रगति रुक जाती है। कितना सुंदर का है, विकास का जो मूल कारण जो बताया है वो विनय और विवेक। विकास का मूल मंत्र है विनय और विवेक। तो जहां विनय और विवेक होता है और विकास होता है, जहां विनय और विवेक नहीं होता है और विकास की कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि विकास हो भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, टिक भी गया तो आपके लिए वो इतना लाभकारी होगा या नहीं होगा, प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर में ये भावना होनी चाहिए विनय। ये क्या है? व्यवहारिक स्वरूप है, ये व्यवहारिक स्वरूप है। इसलिए हमेशा विनय की आराधना, और जो जितनी ज्यादा विनय की आराधना करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। चाहे हम केसी स्वामी का नाम ले लें, कृपाल और फतेह का नाम ले ले, चाहे ज्ञानी राम जी स्वामी का नाम ले ले, चाहे टोकर जी हरनाथ जी का नाम ले ले, कितने विनयवान थे, कितने विनयवान थे। और आपको आश्चर्य होगा, आचार्य भिक्षु जब अंतिम समय में थे, उन्होंने एक एक मुनि का उल्लेख किया, एक एक मुनि का उल्लेख किया कि इनके जोग से मुझे समाधि मिली, इनके जोग से मुझे समाधि मिली। ये कितनी बड़ी बात है। उनके भीतर में कितना विनम्रता का भाव था, और कितना वो उदारता का भाव था, पॉजिटिव भाव था, प्रमोद भावना थी। ये सब कब गुण विकसित होते हैं? तब भीतर में विनय का भाव होता है, तब ये सब गुण विकसित होते हैं। कालगुणी ने भी क्या कहा, छोटे छोटे मुनियों के लिए इसने मेरी ये सेवा की, इसने मेरी ये सेवा की। वर्तमान में भी हम देखते हैं आचार्य किस प्रकार छोटे छोटे साधुओं को, बड़े साधुओं का मान सम्मान रखते हैं, किस प्रकार छोटों को स्नेह देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये सब कब होता है? जब भीतर में विनय का भाव होता है।
यदि धर्म संघ का आचार्य विनयवान होता है तो संघ विनयवान होता है, समाज का मुखिया यदि विनयवान होता है तो समाज विनयवान होता है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव मेरे भीतर में विनय का भाव हो, नमो नमो नमो, ये बस कितना एक शब्द है, न और न दोनों का अपना मूल्य है, न का भी मूल्य है, ण का भी मूल्य है, लेकिन न से ण ज्यादा पावरफुल है, न ज्यादा पावरफुल होता है। प्राण से ये क्या बोले, प्राण वायु का संचार होता है, प्राण शक्ति प्रखर होती है, और न बोलते हैं तो क्षेत्रीय मुद्रा सी हो जाती है, तो न का बहुत बड़ा मूल्य है। तो आज हमने न के बारे में आपको बताया, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को ये नमो की साधना करनी चाहिए, और जो नमो की साधना करता है वो आगे बढ़ता है, और जो नमो की साधना नहीं करता है, जो नमता नहीं है, वो कभी भी विकास नहीं कर सकता है। कितना सुंदर कहा है, तने रहने में मजा नहीं है, तने रहने में मजा नहीं है, नमे रहने में मजा है। तने रहने में मजा नहीं है, नमे रहने में मजा है। और जो नमे रहता है, नमकर रहता है, झुककर रहता है, तो उसके पास में लक्ष्मी आ जाती है, सरस्वती आ जाती है, दुर्गा आ जाती है। और जो नमता नहीं है, झुकता नहीं है, जो आपके पास है वह भी चला जाता है। कितना सुंदर कवि ने लिखा है, आज रो गरीब काल धनी बने जावे हैं, धनी बने जावे हैं, करोड़पति सेठ रवि भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं, भाग उड़े जावे हैं। ओ केड़ा सोन डरे वाने मोत डरावे, ए तन रो कलरो भरोसा नहीं, तनरो कलरो भरोसा नहीं, क्या ये तो इतरा ले, क्यों दोष कर्म कमाले, कर दीवलो बुझ तनरो कलरो भरोसा नहीं। हाँ, कितना सुंदर कहा है, आज रो गरीब कल धनी बन जावे। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना, हमेशा विनय का भाव रखना चाहिए। हम घरों में जा रहे हैं तो बार बार उनके माता पिता बच्चों को कहते झुको, वंदना करो, वंदना करो। अभी काफी लोगों को वंदना करनी भी नहीं आती है, वंदना करनी भी नहीं आती, कैसे वंदना करना। कोई खड़े खड़े प्रणाम प्रणाम कर लेता है, कोई राम राम बोल देता है, कोई प्रणाम कर लेता है, कोई और कुछ है। क्यों? उस संस्कारों की कमी है, कारण है संपर्क छूट गया, संपर्क छूट गया, और संपर्क छूट गया तो फिर जीवन लूट गया, पीछे क्या रहेगा। इसलिए संपर्क को छोड़ना नहीं है। पुराने जो भाई बहन हैं उनमें तो देश के संस्कार है, उनके माँ बाप के संस्कार है, सास ससुर के संस्कार है, लेकिन नई जनरेशन में आपके संस्कार है। तो आप यदि ध्यान रखोगे तो घर परिवार के संस्कार अच्छे रहेंगे। घर में भी वैसा वातावरण होना चाहिए, विनय का वातावरण होना चाहिए, समर्पण का वातावरण होना चाहिए। और आज अन्य संप्रदाय वाले भी क्या करते हैं कि समर्पण, विनय, अनुशासन देखना है तो तेरापन धन संग में देखो। तो वैसे ही श्रावक समाज में भी विनय का भाव होना चाहिए, नमस्कार का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अहोक भाव होना चाहिए, आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ये आदर और सम्मान का जितना भाव होगा उतना ही हमारा संघ तेजस्वी होगा, हमारा जीवन मूल्यवान होगा, जीवन शक्तिशाली होगा। तो आज नमस्कार महामंत्र के नमस्कार महामंत्र सप्ताह के अंतर्गत प्रथम जो विषय, पहला जो विषय है वो है नमो। नमो का महत्व है, आज हमने नमो का महत्व न और न, ये बहुत जरूरी समझना जरूरी है। न पावरफुल होता है, नमो 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 नमो, बार बार बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। इससे धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी और चैतन्य की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। सबसे पहले नमो अरहंतान, जैसे मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, तो कल हम सुखे समाधि अरिहंत भगवान के बारे में बताने का भाव रखते हैं। एक दूसरे को प्रेरणा दे, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन प्रवचन सुने।